बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं और यहाँ से क्या रणनीति रखी जाए? धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारा तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर दे देते पहले कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर। इसमें हमारी कंपनी जीवजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। देखिए प्रशांत भाई, कल एक नया सर्वोच्चम शिखर साल का देखने मिला और पूरा जीवन का सर्वोच्चम शिखर से कुछ अंक दूर रह गए हम। आज शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन, मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत बाजार में दिख रही है। अगले हफ्ते गुरुवार को मेरे ख्याल से महीने की एफएनओ एक्सपायरी होगी, उसके कारण भी उठापटक वोलेटिलिटी जो है वो मंगलवार बुधवार को आपको थोड़ी बहुत हावी दिखाई देगी, गुरुवार को भी दिखाई देगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है प्रशांत भाई कि एक ऊपर की तरफ के पड़ाव के बाद पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप देखने जाए तो बाजार अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। दायरेबंद कारोबार, मुनाफा वसूली आती है, थोड़ा बहुत नीचे के तरफ के दायरे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ भरना और पड़ाव पार करके एक नए शिखर की तरफ जाना। तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है प्रशांत भाई, जब हम हमारे सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में एक नया सर्वोच्चम शिखर बनते हुए देखेंगे। लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब आज तो ज्यादा उम्मीद नहीं सकते, शुक्रवार है, बाजार का हफ्ते का आखिरी दिन, और अगले हफ्ते जैसे मैंने बताया महीने की एफएनओ एक्सपायरी, तो शायद हफ्ते दो हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर कुछ सकारात्मक खबरें आ जाती है, भारत और अमेरिका के बीच में जो विवाद चल रहा था ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ को लेकर के, उस वहां पर अगर कुछ सुलझते हुए आसार नजर आते हैं तो ये बाजार को और सहायता करेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और क्षेत्र के आधार पर ज्यादा आपको इस समय हरकत आती हुई दिखाई देगी खबरों के आधार पर। लेकिन वो दिन दूर नहीं है प्रशांत भाई जहां पर हम जाकर के एक नया सर्वोच्च शिखर बनाए। बिल्कुल, तो गौरांग जी को लग रहा है कि रिकॉर्ड स्तर अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो नज़रिया पॉजिटिव बना हुआ। हालांकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तर से हमें दिखाई दे रही है। लेकिन पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून दीपक जी, बताइए आज कौन सा सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून शशांक जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मेरे पास SJVN के 1000 शेयर है, 108 रुपये का। बिल्कुल, और कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं आप? होल्ड तो मैं 6 महीना तक कर सकता, 1 साल से मेरे पास है, पर जब से लिया है तब से डाउन ही हो रहा है। पहले सब कुछ अच्छा चलता था, अभी 1 साल से 108 रुपये से लिया है, अब 80 रुपये के आसपास हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में क्या है प्रोग्रेस इसका। बिल्कुल, 2024 में इसने जुलाई के टाइम पे अपना एक ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था। वहां तक इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी, 150 के पार निकला था। लेकिन वहां से एक मुनाफा वसूली लगातार हावी होती हुई और लगातार डाउन ट्रेंड के साथ 81 रुपये पर पहुंच चुका है शेयर। गौरांग जी बताइए, SJVN कैसे देख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको इसका जो भी कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? देखिए, ये सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई है। SJVN और NHPC, ये दोनों ही कंपनियां ऐसी थी जहां पर IPO के पश्चात एक लंबा समय अपने IPO के दाम के नीचे कामकाज किया, फिर ऊपर के तरफ के दायरे बने। अब दिक्कत यह है कि दीपक भाई का निवेश केवल मात्र 6 महीने की समय सीमा है इनके पास। अब इतनी छोटी अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं कुछ सहायता करने की प्रयास करता हूं। पहले तो अगर ये पाबंदी नहीं है 6 महीने की और अगर समय सीमा बढ़ा सकते हैं तो विकल्प और बहुत सारे हैं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में। सरकार की तरफ से योजना है नई सक्षम और मजबूत ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए। वो ऊर्जा होगी सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा और वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा। अब SJVN जैसी कंपनियां तो उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी अन्य कंपनियां हैं जो इसमें मौजूद है और जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। SJVN पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन सुजलॉन में हुआ है, मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, नतीजों में सकारात्मक आंकड़े लेकर के आए और वहां पर सुधार होते हुए दिख रहा है। एक दूसरी कंपनी है टाटा समूह की, टाटा पावर, ये भी हमें काफी अच्छी लगती है।
एक तीसरी कंपनी है टोरेंट पावर, जो कि गुजरात में स्थापित टोरेंट ग्रुप से इनका संबंध है।